बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पंजाब में नया सूबा बनाने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। ये कौन सा नया सूबा है, इस नए सूबे का नाम क्या होगा, ये कैसे बनेगा, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इस सूबे की सीटें कितनी होंगी, फिर मुख्तलिफ़ और सूबों की सीटें भी तब्दील हो रही हैं और फेडरेशन की भी, इस्लामाबाद की सीटें भी। तो ये सब कुछ डिटेल आपके सामने रखते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए, उस पर भी तबसरे, तजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सदका जारिया के तौर पर उन इलाकों में कम से कम एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए कि जहाँ पे लोग जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं। मैं इसकी डिटेल पर आने से पहले ये मैं आपको ना दो छोटी छोटी वीडियोस ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा। कल गालिबन कल है कल हाँ, हाबिब मीर साहब के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ आपके मैं सामने रख रहा हूँ। ये ज़रा आप देख लीजिए। अब उसके बाद करते हैं बात अगली वीडियो पर। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपने रखी हुई है किताब अपने सामने, इस जिनाह की ओरिजिनल स्पीचेस। ये किताब इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है? ये बैन हो चुकी है जी, बैन हो गई है। ये मुझे पूछना है कि कायदे आजम की तकारीर और स्टेटमेंट्स पर मबनी किताब जो है ये पाकिस्तान में बैन हो चुकी ये है। बैन है, लेकिन ये मुझे नहीं पता किसने बैन किया है। जिसने भी बैन किया है मुझे पता है किसने बैन किया है, लेकिन बैन है ना। जी बैन है। क्यों बैन है? गलत नहीं है ये आज जब हम जश्न आजादी मना रहे हैं तो क्या मुझे ये सवाल उठाने का हक नहीं है कि कायदे आजम के पाकिस्तान में कायदे आजम की तकारीर पर मबनी किताब किसने बैन की है? जी बिल्कुल बैन, लेकिन मुझे क्योंकि उन लोगों का पता नहीं कौन। ये जो पब्लिशर है ये अब आप मुझे भी फोन करेगा, आपको भी करेगा कि यार ये आपने क्यों सवाल उठाया। कोई बात नहीं, सवाल तो होते रहते हैं जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ? कोई मसला, इस सवाल का कोई मसला ऐसा नहीं है। चलो फिर लेकिन है बैन जी, है ना बैन? बैन है जी। अब आपने देख लिया, कायदे आज़म के पाकिस्तान में कायदे आज़म की तकारीर पर मबनी किताब वो बैन हुई है। किसने बैन की है? वो जो मीर साहब भी नाम नहीं लेना चाह रहे थे या ले नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, कायदे आज़म की। और यही बात कि वो मुझे याद आया इसी से कि कायदे आज़म की बहन फ़ातिमा जिना वो तकरीर कर रही थी, तो ग़ालिबन 14 अगस्त था, जश्न आज़ादी पर। तो रेडियो पाकिस्तान ने आधी तकरीर उनकी काट दी, फ़ातिमा जिना की तकरीर आधी तकरीर काट दी। पता नहीं हम किस किस फेज़ से कैसे कैसे गुज़र रहे हैं और पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं कि जहाँ कायदे आज़म की तकरीर की पर मबनी किताब पर भी पाबंदी लग जाए जिस मुल्क में, मैं अब इन्ना लिल्लाही पढ़ लेना चाहिए। और इसी वजह से दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, ज़रा दूसरा एक तस्वीर का रुख भी देख लें। ये लीजिए। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी जब सोना भी सस्ता होता था। अब सोने की कीमत आपको पता है पाकिस्तान में अब वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है। तो वो मैं ये चीजें मैटर इसलिए नहीं करती। वैसे तो गोल्ड जो है वो मर्द पे हराम है, लेकिन एक सुन्नत है कि जब आप सफर पे निकलो तो आप सोने की चीज को साथ रखो। अगर आपको कभी इमरजेंसी में मुश्किल वक्त में कोई जरूरत पड़ जाए तो आप उसको फौरी, जो सोना होता है फौरी तौर पे बिक सकता है। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का फिलहाल मुल्क है, मैं तो आप सबको कहूंगा मेरे साथ वापस चलें। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान है तो जहान है। ये चीजें तो आने जाने की होती हैं और जो चीज आपके नसीब में नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता, और जो चीज आपके नसीब में है वो सारी दुनिया भी आपको मुखालफत करे वो कोई दे नहीं सकता। देख लिया आपने, लेक्चर सुन लिया। ये सुन्नतें याद हैं, इस तरीके की ये वाली सुन्नतें याद हैं।
बाकी को सुन्नतें याद रहें या न रहें, ठीक है ना। और वो अब्दुल कादिर गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़र्जंद अर्जुमंद, जिनके वालिद साहब ने थोड़ा अरसा पहले कहा मेरी तनख्वाह थोड़ी है बढ़ा दो, और 21-22 लाख उनकी तनख्वाह हो गई। उनके बेटे की घड़ी छीनी है, गोल्ड प्लेटेड घड़ी है भाई, सोने की घड़ी, बार्सिलोना स्पेन में उनकी घड़ी छीनी है, और ये 1,85,00,000 की घड़ी थी, यानी तकरीबन 2 करोड़ की घड़ी थी। और वो कह रहे हैं क्या हो गया, जान है तो जहान है। मतलब आप किसी और गरीब से देखें ना, अगर उससे कोई चीज़ छिन जाए तो वो तो बेचारा ज़मीन पे बैठ जाता है, कहते क्या होगी अगर छिन गई, जान है तो जान है और आ जाएगी। ये हैं हमारे हुक्मरान, ये तस्वीर का दूसरा रुख है। अब आप आ जाएं कि पंजाब में नया सूबा बनाया जा रहा है। ये नया सूबा क्या है, ये मैं आपको आज ही बिल पेश हुआ है। अच्छा, ये बिल रियाज फतियाना साहब ने पेश किया है। उनका ताल्लुक पीटीआई से है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, वो जो आज़ाद लड़े थे। और बाद में इसकी भी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सूरत हाल है, प्रोसीजर क्या है सूबों का। ये नया सूबा कौन सा है, ये जो बिल पेश किया है, और इस बिल को अब कमेटी में भेज दिया है स्पीकर साहब ने, ठीक है ना, रिजेक्ट नहीं किया, कमेटी में भेज दिया है, प्रोसीजर शुरू हो गया है। अब इस बिल के मतन में कहा गया है कि मगरबी पंजाब, यानी इस सूबे का नाम क्या होगा, मगरबी पंजाब। अच्छा, फैसलाबाद डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। ये 2 डिवीज़न, ठीक है ना, ये तकरीबन कोई 7-8 अजला हैं, ठीक, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, मुजवज़ा सूबे में पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल और बड़ी ज़राई यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ा सनती मरकज़ भी शामिल होगा। मज़ीद कहा गया कि ये इलाका एक अलग सूबे के तौर पर ख़ुद को बरकरार रखने की सलाहियत रखता है। बिल में आइन के आर्टिकल 51, 59, 106, आर्टिकल 1, 154, 175, 198, 218 में तरमीम मुतारिफ करवाई गई हैं। पूरी तैयारी के साथ आया है बिल। बिल में सूबाई व वफाकी नशिस्तों की तकसीम में भी तब्दीली तजवीज़ की गई है। पंजाब की जनरल नशिस्तें 114 और ख़वातीन नशिस्तें 24 रखने के साथ कुल नशिस्तें 138 करने की तजवीज़ है। सिंध में जनरल नशिस्तें 61, ख़वातीन नशिस्तें 14, कुल 75 करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तें 45, ख़वातीन नशिस्तें 10, कुल 55 नशिस्तें करने की तजवीज़ है। जबकि बलूचिस्तान में जनरल नशिस्तें 16, ख़वातीन नशिस्तें 4, कुल 20 नशिस्तें करने की तजवीज़ है। वफाकी दारुल हुकूमत में जनरल नशिस्तें 3 करने और ख़वातीन के लिए कोई सीट ना रखने की तजवीज़ है। इसमें कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें, जनरल नशिस्तें 256, ख़वातीन की 60 और मजमूई तौर पर 326 नशिस्तें करने की तजवीज़ है। बिल में नए सूबे मगरबी पंजाब के लिए जनरल नशिस्तें 27, ये जो नया सूबा जनरल नशिस्तें 27 और ख़वातीन की 8 नशिस्तें करने की तजवीज़ है। और यानी कि टोटल 35 हो गई। फिर स्पीकर ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। तरमीम मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान के 5 सूबे और वफाकी दारुल हुकूमत शामिल हो जाएंगे। अब ये जो 2 डिवीज़न शामिल करने की तजवीज़ दी गई है बिल में, बिल तो पेश हो गई है ना कौमी असम्बली में, इसमें फैसलाबाद डिवीज़न, इसमें फैसलाबाद ज़िला झंग, फिर चनियोट, फिर टोबा टेक सिंह। ठीक, मैं अगर ये जो है ना गलत नहीं कह रहा तो आप तस्हीह फरमा लें। साहिवाल डिवीज़न में साहिवाल है, ओकाड़ा है, पाकपतन है। ठीक हो गया। ये तकरीबन कोई 7-8 अजला हैं जो इसमें। अब तरीक़ाकार क्या है, कोई भी आईन पाकिस्तान के मुताबिक कोई भी अगर आप नया सूबा बना रहे हैं, उसके लिए पहले तो बिल ड्राफ्ट होता है, बिल पेश होता है, फिर कौमी असम्बली उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास करती है, 2/3 अक्सरियत से। फिर उसके बाद सेनेट में जाता है, सेनेट भी 2/3 अक्सरियत से पास करती है। लेकिन ये बिल फिर प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, उतने तक नहीं जाता जब तक उस
جو صوبائی اسمبلی ہے، مثلا پنجاب کی اس سرحدوں کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یا اس میں کوئی اس کو کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں، یا اس کی نشستیں کوئی، یعنی کسی بھی صوبائی اسمبلی سے متعلق کوئی بل، کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، تو پھر یہ قومی اسمبلی سے 2/3 سے پاس ہوگا، سینٹ سے 2/3 سے پاس ہوگا، اور 2/3 سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کی اپروول کے لیے نہیں جائے گا، پہلے جائے گا یہ اس اسمبلی، یعنی اب پنجاب میں ہو رہا ہے مغربی پنجاب کے نام سے صوبہ، تو پھر یہ پنجاب کی اسمبلی میں جائے گا، اور پنجاب اسمبلی سے سادہ اکثریت سے پاس ہوگا، یعنی 51%۔ ادھر تو 2/3 ہے نا، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، تو سادہ اکثریت سے جب پاس ہو کے آئے گا تب یہ جائے گا پریزیڈنٹ کی اپروول کے ساتھ، پریزیڈنٹ اس پہ دستخط کرے گا، اور دستخط کرنے کے بعد پھر وہ صوبہ بن جائے گا۔ اب ہم تو یہ سن رہے تھے بھئی جنوبی پنجاب کوئی صوبہ بنے گا، اگر کبھی بنے گا پنجاب میں، تو یہ مغربی پنجاب نکلا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو قائمہ کمیٹی میں اپروول ملتی ہے، اگر یہ ملتی ہے تو پھر یہ قومی اسمبلی میں، اور اگر یہ قومی اسمبلی میں 2/3 میجارٹی سے پاس ہو گیا تو پھر بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حکمران جماعت ہے، جو نون لیگ ہے، وہ بھی اس آن بورڈ ہے، اور یہ بل ریاض فتیانہ صاحب نے کیوں پیش کیا، کسی حکومتی رکن نے کیوں نہیں پیش کیا، مثال کے طور پہ، ٹھیک ہو گیا نا، اور اس بل کے پیچھے کس کس کی آشرواد ہے، ان سارے سوالات کے جوابات جلد ہی مل جائیں گے جب یہ اگر کمیٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے یا اپروو کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ قومی اسمبلی میں آئے گا۔